बाबू जी, बाबूजी इस हमारे सठानी में हमारी हुकूमत चलती है। क्या नहीं बाबूजी? इस सठानी के अंदर अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जाओ, ठाकुर हरकरण सिखा रहा है। तो कहिए बाबूजी, इस हमारी सठौली की 500 साल की पुरानी परंपरा अब हम निभा रहा हूं। क्यों नहीं बाबूजी? इस सठौली की परंपरा ये है कि हमारी हवेली पर जो मजदूर काम करने आता है उससे काम लिया जाता है। और काम के बदले में 1400 रुपया मांगता है, उसको पेड़ में बांध कर उसकी खाल खींची जाती है। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी हवेली पर बड़े बड़े शब्दों में लिखवा दो, इस हवेली पर आने वाले इंसान के पैर के निशान मिलेंगे और जाने वालों के नहीं मिलेंगे। हम बैठे हैं। बाबूजी का हुक्म है। बाबूजी हाँ पटरी किनारा बोला कर बहुत बड़ी है, काल खींच लिया। अच्छा था नहीं अकेले तमाशा मारो मुना के नीचे ला गई उल्लू पटरी साहब ने क्या बोले? साहब ने बोला है कि हमारे हवेली के सामने बैनर बोर्ड टंगवा दो और उसमें लिखवा दो कि आने वाले में पैरों के निशान मिलेंगे, लेकिन हवेली के बाहर से जो जाएगा उसके निशान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सड़ी बात, बिल्कुल सड़ी बात। सड़ी नहीं भैया, सही बात। लिख जल्दी लिख और नहीं बोलते ऐलान कर। उल्लू के पट्टे 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम दोनों साले आपस में बातें कर रहे हो और जो मैं कहता हूँ साले ऑफिस की बात कर रहे हो। जब साले बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो क्यों बोलता है? अरे आपस की बात कर रहे हैं, ऐसा बोलो और लिखवाओ मेरी हवेली पर आने वाले इंसान के पैर के निशान मिलेंगे, लेकिन जाने वालों के नहीं मिलेंगे। भैया हो गुस्साने हैं। पहले बोल टंगवाओ। हमारे बाबूजी का हुक्म है कि जो हवेली के अंदर आएगा उसके पैरों के निशान मिलेंगे, लेकिन जो हवेली के बाहर जाएगा उसके पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। से निवेदन है भैया, मालिक का कहना है आने वाले के निशान तो मिलेंगे, लेकिन जाने वाले के नहीं मिलेंगे। साहब का आदेश है। बाबूजी हमने लिख दिया। सही है, लेकिन अब हमको ये बताओ, हमारी हवेली पर जयकारा किसका लगाया जा रहा था? ठाकुर साहब का।
कितने दिनों से हवेली पर गुलामी कर रहे हो? कितने दिनों? पूछ रहा हूं, इस हवेली पर तुम कितने दिनों से गुलामी कर रहे हो? बाबूजी कम से कम 10 साल। 10 साल। हाँ बाबूजी। और 10 साल में तुमको ये नहीं मालूम हुआ कि हमारी हवेली पर जयकारा नहीं लगाया जाता है? ठीक है बाबूजी। जानते हो जयकारा किन लोगों का लगाया जाता है? किन लोगों का बाबूजी? जयकारा बड़े बड़े नेताओं का लगाया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों का लगाया जाता है। अरे हम तो ठाकुर हैं, ठाकुर। ठाकुरों का जयकारा नहीं लगाया जाता है, ठाकुरों की पूजा की जाती है। एक बात कान खोल कर सुन लो, हाँ बाबूजी। आज के बाद अगर हमारी हवेली पर जयकारा लगेगा तो दुनिया रहेगी, लेकिन साला अगर करना है तो ठाकुर हरिचरण की पूजा करो, पूजा। इसी में सबका कल्याण है। हाँ क्यों नहीं बाबूजी? क्यों रे साले चमकीदड़, ये क्या कर रहा है इसके पीछे? इसके पीछे क्या हो रहा है? उंगली कर रहा है। अगर हमने उंगली कर दिया तो तुम परेशान हो जाओगे। पहले नहीं, पहले। और सुनो मेरी बात, आज कई महीने हो गए हमारी हवेली पर मेरा दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह नहीं आया है। जरा मोबाइल निकालो अपना और लगाओ फोन बलकरण सिंह को और देखो इस समय बलकरण सिंह कहाँ है। लगाओ फोन। ठीक है बाबूजी। ओ भैया, छोटे बाबू का नंबर याद है? तमता याद नहीं, हंसता याद है? ठीक है, 92 36 बाबू संध्यान बड़ी है बहुत 82 28 उनको पटरी सुनने का भी बहुत बढ़िया है 82 28 82 नहीं 82 28 तुम नहीं जानते हो, हम मिलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप कहाँ का फोन लगाया बे? अबे तबे से ना बात करो, हम ठाकुर साहब की हवेली से बोल रहे हैं। ठाकुर साहब की हवेली में से बोल रहे हो? हाँ। फोन कहाँ को लगाया? फोन हमने छोटे ठाकुर बलकरण सिंह को लगाया है। अरे नालायक, ये थाना हैदरगढ़ है और हैदरगढ़ थाने से थाना इंचार्ज बोल रहा हूँ। बदतमीज लगता है। अरे बाबूजी, या थाना मुरली कटरा पहुंच गया था।
केशव साहब पढ़ा रहे हैं तो हिंदी करिए है और कहा घर में अंग्रेजी करिए। ठीक है बाबू जी नंबर लगा रहे हैं 99 36 13 18 32। हेलो हेलो कौन आप कौन कहाँ को फोन लगाया? हमने छोटे बाबू भलकरण सिंह को लगाया। छोटुआ वाला थे कहा रे? क्या बात है काहे के लिए फोन मिलाया रे? छोटे बाबू हाँ राम 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 राम। छोटे बाबू काम ये है कि आपने बड़े ठाकुर हरकरण सिंह ने हवेली में याद किया है। क्या बोला? ठाकुर हरकरण सिंह ने आपको हवेली में याद किया है। हवेली में हमारे दोस्त ने याद किया है। हाँ छोटे बाबू तो हमने लोग से बताओ कि उनका दोस्त अभी लखनऊ सचिवालय में मीटिंग में है। अरे राम और जैसे ही हमारी मीटिंग समाप्त होती है वैसे ही हम अपने हेलीकॉप्टर से अपने दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। अरे तो भैया बड़ा गड़बड़ हो गया। ए बेबे ओ हरगोविंद मास्टर शादी तो सभी पे का नहीं है भैया। हमने छोटे बाबू को फोन लगाया है कोई कहना शौचालय मिट्टी दे रहे हैं। शौचालय मिट्टी दे रहे हैं। शौचालय मिट्टी दे रहे हैं। चलो बड़े बाबू से बता जाए साहब से जाओ बताओ जाए लेकिन कैसे कभी हो जल्दी जा। आगे बोरे करवारे अभी तो साले चौबड़ा की तरह उलझ रहे थे अब तुमको क्या हो गया? बाबूजी क्या हो गया? हमने जैसे छोटे बाबू को फोन लगाया फिर उन्होंने कहा सचिवालय में मिट्टी दे रहे हैं। सचिवालय में मिट्टी दे रहे हैं और तुम साले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम साले उनका बनने की खीस है। बलकरण ने कहा होगा कि सचिवालय में मीटिंग चल रही है। क्यों ऐसा ही कहा है ना? शायद बाबू तो ठीक है और तुम कहाँ जा रहे हैं? सुनने में फर्क हो गया होगा। न्यू नगीना की नौटंकी एक खाल खराब कर दूंगा। रात बहुत बड़ी है भी अगर ठीक है जब तक बलकरण सिंह नहीं आएगा तुम लोगों को सजा मिलेगी। कौन सी सजा बाबू? और सजा यही है कि बन जाओ साले तुम। यही सजा है तुम्हारी। बनो साले। किसको हई जा रही है? वो तो मुर्गा बन गया और तुम तो बन गया। पड़े रहो साले मुर्गा बने घंटे 2 घंटे हो साथ
ए छकुआ, खड़ा हो जा। क्या हुआ रे? हमने दोस्त ने कुछ कहा? चल बोलत है, शाला चल पंडी हलावत है, जैसे कि किसी रास्ते में गिदगिदान हलावत है। खड़े हो जा। का नहीं खड़े, ठीक है, तुम लोग इसी तरह लगे रहो और हम चलकर अपने दोस्त से बात करते हुए लगे रहो। बड़े ठाकुर, क्या ये हम भी जान सकते हैं कि इनको मुर्गा क्यों बनाया गया है मेरे यहाँ? बोलो। मन करो से कहो मेरे यार, ये साले हमारी कीमती समय नष्ट किया है, इसलिए हमने इनको मुर्गा बना दिया। इसका मतलब इन लोगों ने तुमको परेशान किया क्यों? चलो ठीक है, इनकी सजा माफ कर दो। मैं आ गया हूँ। खड़े हो जाओ, होश में आ गए तो सुनो मेरी बात। जीवन जाओ, हमारे कमरे से एक बोतल रम और 2 गिलास जैसी और अच्छा चखना लाकर पेश करो यहाँ। चलो घूम जाओ, बंद करो। बड़े ठाकुर, ये बलकरण सिंह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? बोलो। बैठिए अपनी कुर्सी, बोलो। बड़े ठाकुर, आज अचानक हवेली में बुलाने का क्या मतलब है? बोलो। बोल हाँ मेरे यार, हम तुमको सब बताएंगे इस हवेली पर हमने तुम्हें क्यों याद किया है। आखिर क्या बात? लेकिन बताने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है मेरा यार? तो सुनो हमारी बात को। बोलो। बलकरण, जरा गौर से सुनना मेरी बात। आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो बलकरण तू ही तू मेरा और एक दाहिना।
करम तो ही तो मेरा और एक दाहिना और कसम खाए मुझसे कहो क्या तुमको हमने जो कहा तुमने सुना। अब हमको इसका जवाब चाहिए। तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो या कि नहीं हो? क्योंकि आधी जिंदगी तो मेरी खत्म हो गई है और बची है आधी जिंदगी, और आधे में अपने यार पर विश्वास खत्म नहीं हो। बात विश्वास की नहीं है। आधे जिंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम हमसे पूछ रहे हैं। बड़े ठाकुर बोलो। यार हूँ तुम्हारा, वो भी बचपन का। तो और कसम मैं कहूँ और मेरे दोस्त ये कसम खाए कर मैं कहूँ और मेरे दोस्त ये बात, और जब तक हूँ संसार में तब तक दूंगा। मेरे दोस्त एक बात और है, सुनोगे बाबा? इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारी मदद के लिए तैयार हो। मदद नहीं, तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बलकरार और तब तक दूंगा साथ साथ में, और यारी यार निभाओ। तब तक दूंगा साथ साथ में, और यारी यार निभाओ। और अगर आएगा कोई दुश्मन, उसे मुल्के अदम पठाओ। जब तक बलकरण की जान में जान है मेरे दोस्त, हाँ तब तक तेरी शान शौकत पर पट्टा नहीं लगेगा। बलकरार हाँ तो अब यकीन हो गया बात सुनकर तेरी। हाँ अरे सारी रैयत में क्या मेरा अधिकार है? अगर किसी ने दखल दिया बीच में, फौरन पुलिस से उसको हाँ, मजाल किसकी है? बलकरण से कहो मेरे यार, अगर हमारे तुम्हारे बीच में किसी ने दखलंदाजी किया तो उसको सीने पर मौत की कील ठोक दो। वो बात तो सही है, तो बोल। लेकिन ऐसे मैं जब हवेली पर आता था तो मेरा यार हाँ खुशियों से झूम उठता था, और हमारी सेवा के लिए
क्या कहो मेरे यार? अरे बलकरण, भूल गए? जो तुम्हारे मन में है वो यहाँ पर हाजिर है। हम जानते हैं तुम शराब के शौकीन हो, तुम पीने में माहिर हो और हम पिलाने में माहिर हैं। आओ बैठो। क्यों रे बटुआ? तो बना एक पैक हमारे दोस्त के लिए। जैसी क्या? अच्छी से अच्छी पटियाला बना 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 बना। आप बाबू जी ने बढ़िया पटियाला बनाते हैं। तुम तो जानते हो ठाकुर शराब का शौकीन है। अरे वो ठाकुर बेकार है जो शराब पीता नहीं है। ठाकुरों की शान शराब और रंडी दो ही है। हेलो हेलो भैया क्या बात है बोल बोल हम बता क्या बात? छोटी बड़ी बात बोलो। सब आप लोग तो भी रहे, सबको भी चाहिए नहीं बोलते। ये ठाकुरों की हवेली है, ये कोई कबूतर खाना नहीं है और न कठपुतली का नाच हो रहा है। बड़े आज की जान हमारी हवेली पर तुम्हारे नाम है। एक बात हम तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। कि तुम हो हम हैं, क्यों नहीं? न तुम कब हो न हम कब हैं। बलकरण सिंह, कहो मेरे यार। कहने वालों ने कहा है। क्या कहा है? यारी की है यारी निभानी और यार की है यारी निभानी। यार की है यारी निभानी। पी लो ओ मोरे राजा, पी लो
ठाकुराज सिंह आप हार्दिक विभाग की ओर से ये 10 रुपए इस सीट पे खुशखबराए हुए हैं। हमारे ठाकुर ठाकुराज सिंह के लिए पार्टी की ओर से लाख शुक्रिया और आगे हमारे भैया राम मिलन भट्टा मुंशी तरफ से 101 रुपए का इनाम आया है। और कहने वालों ने कहा है, क्या कहा है? पानी में मिले तो लगे पानी से, पानी में मिले तो लगे पानी से, पानी में मिले तो लगे पानी से, पानी में मिले तो लगे पानी से। जिसको जवानी जवानी चाल है आगे हमारे भैया विजय बाबू जी ये 20 रुपए हमारे पानी में मिले तो लगे पानी से, पानी में मिले तो लगे पानी से, जिसको ना मिले तो जवानी जवानी चाल है बलकरण सिंह बड़े ठाकुर क्या बात है? जे बलकरण सिंह काफी देर से हवेली पर। एक बात तो पूछना भूल ही गया, बलकरण आज हम तुमको वो बताने जा रहा हूं जो तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। बलकरण हमारे दिमाग में एक प्लान आया है। प्लान कैसा प्लान ये है कि हम एक फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं, फैक्ट्री? और वो भी स्टील फैक्ट्री। शार मेरे 50 फैक्ट्री अपने पास है, लेकिन फैक्ट्री बनने में थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जब हमने देखा तो कुछ जमीन कम है, जमीन कम है फैक्ट्री के लिए। और वो फैक्ट्री जानते हो कहाँ बनवाना चाहता हूँ? कहाँ पर? फूलबाग बस्ती में, यानी कि हमारी ससुराल में। और फूलबाग बस्ती तुम्हारी ससुराल है। बलकरण हाँ, अगर तुम चाहो
तो वो जमीन हमको मिल सकती है, क्योंकि वो तुम्हारी ससुराल है। बोलो, जमीन हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्यों उसकी आज का जमाना है। देखो मैं मानता हूँ कि फूलबाग बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन हम किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहते, क्योंकि हम इंसान हैं। तुम एक काम करो, वो तुम्हारी ससुराल है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपने ससुराल वालों से जाकर मिलो और उनसे कहो कि ये बस्ती खाली कर दो। इसके बदले में प्रति घर को एक घर पक्का बनवा कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपया नकद दिया जाएगा। और जब हमारी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी तो प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी, उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। और जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी, जो लागत लगेगी उसको निकाल कर जो बचेगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा। इसका मतलब मैं 50-50 का मालिक। यही प्लान हमारे दिमाग में आया है। अच्छा प्लान है मेरे यार, तो तुम्हारी राय क्या है? समझो फूलबाग बस्ती खाली हो गई, फूलबाग बस्ती खाली हो गई और हम यही चाहते भी हैं। जय बलकरण सिंह का वादा है। तो जाओ बलकरण, अपनी ससुराल और ससुराल में जाकर वो फूलबाग बस्ती खाली करा दो, ताकि हमारी फैक्ट्री बनने में कोई दिक्कत ना हो। अरे फूलबाग बस्ती की ये मजाल नहीं कि ठाकुर बलकरण सिंह की बात को ना कर दे। बलकरण सिंह जो चीज है। साहब एक मिनट, साहब बाबूजी बोल खरीदने बोल रहे साहब। गुड्डू मुस्लिम पप्पू मस्ताना यानी ग्राम सभा ओथी निवासी है, ये 500 रुपया इनाम दे रहे हैं। इस सीट 450 वापस मांग रहे हैं, एक कंपनी की तरफ से। तो दे दो उनको 450। और अगर फूलबाग बस्ती वालों ने ना कर दिया तो सोच लो बड़े ठाकुर, फूलबाग बस्ती में खून की नदियां बहने नदियां नहीं बलकरण, कोई खून की नदी बहाने की जरूरत नहीं है। सौदा बिल्कुल बराबर का है। इसमें उन लोगों का नुकसान नहीं है। चलता हूँ और हम हमारा इंतजार कल सुबह हवेली पर करेंगे। ठीक है, नमस्कार करता है। जय शिव शंकर। क्यों रे, काफी दिमाग लगाया हमें बाबू आपने। अरे गुड्डू, हाँ बड़े बाबू, मैं ठाकुर हूँ। क्यों नहीं? और कोई यारा गारा ठाकुर नहीं हो, पेवर भगवरिया ठाकुर हो। हाँ क्यों नहीं बाबू जी? देख, एक तीर से हमने 2 निशाने लगाए। हाँ क्यों नहीं? इधर हमको फूलबाग बस्ती चाहिए, और उधर फूलबाग बस्ती बलकरण की ससुराल है। क्यों नहीं बड़े बाबू? बलकरण के हाथों से उसकी ससुराल को मिटा दूंगा और शहंशाह बनकर उस फूलबाग बस्ती पर मैं बैठूंगा। क्यों नहीं बड़े बाबू? एक कहावत कही गई है। कौन सी कहावत बाबू? कमाते हैं चूतिया और खाते हैं बुद्धिमान। वाह मुझे बाबू, ये शराब का खेल है। और देखो हम तुमको शराब के नसीहत कैसे दिखाते हैं। क्यों नहीं बाबू? आज जंगल है और जब कल सुबह बलकरण
सोचेंगे कि अब हमको क्या करना है। कहने वालों ने कहा है, क्या कहा बड़े बाबू? और तो दुनिया वालों मिस्टर माता से यस सर। और दुनिया वालों हर तरह